दोस्तों, फ्रूट्स फल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अक्सर डायबिटिक पेशेंट फलों का प्रयोग करने से डरते हैं। उनका मानना है कि फलों का प्रयोग करने से उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फलों का प्रयोग करना ही बंद कर दें। आपको बस फलों का चयन करना है, फलों का चुनाव करना है कि कौन से फल आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, कौन से फल आपको नुकसान देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फ्रूट्स, ऐसे फल के बारे में आपको बताएंगे जिनका प्रयोग आपको करना है, और कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हम आपको बताएंगे जिनके अंदर अधिक मात्रा में शुगर पाई जाती है, और ऐसे फल का हम आपको बताएंगे जिनका प्रयोग आपको नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर उन फलों का, उन फ्रूट्स का नाम आपको बताऊंगा जिनका प्रयोग एक डायबिटिक पेशेंट को नहीं करना है। ये वह फ्रूट्स हैं जिनका प्रयोग अगर एक डायबिटिक पेशेंट करता है तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट के ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आप ध्यान से सुने। नंबर 1 पर आपका आता है बनाना, जिसको आप केला बोलते हैं। इसके अंदर अधिक मात्रा में शुगर पाई जाती है और ये आपके ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ाता है, तो इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। नंबर 2 पे दोस्तों आता है मैंगो, जिसको आप आम बोलते हैं। आम का प्रयोग आपको नहीं करना है। इसमें भी शुगर अधिक मात्रा में पाई जाती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आम का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। आम का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक पूरे दिन में आप 100 ग्राम से कम आम का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आम खाने की इच्छा हो रही है, आपसे रहा नहीं जा रहा है, तो आप 100 ग्राम से कम आम का प्रयोग आप कर सकते हैं। 100 ग्राम से कम आप आम का प्रयोग कर लें। और मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि कभी कभी आप, अगर इच्छा ज़्यादा ही आपकी हो रही है तो आप आम का प्रयोग करें। जैसे कि गर्मी अभी आने वाली है तो आप थोड़ा ज़्यादा प्रयोग आम का ना करें। और इसके साथ साथ में नंबर 3 पर आता है आपका अंगूर। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अंगूर का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके अंदर शुगर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ साथ में दोस्तों, आपको चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आपको अनानास का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका ग्लाइसेमिक जो शुगर लेवल है वो बहुत हाई है। इसका प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसके प्रयोग करने से आपके ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में जो कि जिनका प्रयोग एक शुगर पेशेंट, एक डायबिटिक पेशेंट निश्चित रूप से कर सकता है। इनके अंदर बहुत कम मात्रा में 0 कैलोरी और इसके साथ साथ में अधिक मात्रा में फाइबर, और इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ही कम है। इनका प्रयोग एक डायबिटिक पेशेंट निश्चित रूप से कर सकता है। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है आपका जामुन। एक डायबिटिक पेशेंट को जामुन का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए, और यह आपके ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है। इससे आपका जो शुगर लेवल है आपकी बॉडी में वह ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो आप जामुन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर आपका आता है आड़ू। आड़ू का प्रयोग आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ होता है। इससे आपका शुगर लेवल आपके बॉडी में नहीं बढ़ता है। दोस्तों, नंबर 3 पर आपका आता है पपीता। पपीते का प्रयोग भी आप कर सकते हैं,
और इसके साथ साथ में दोस्तों नंबर 4 पर आती है आपकी नाशपाती। नाशपाती का प्रयोग भी आप आसानी से कर सकते हैं, ये भी आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल नहीं बढ़ाती है। इसके साथ साथ में नंबर 5 पर दोस्तों आता है जो कि बहुत ही जरूरी है, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कीवी। कीवी जो फल है इसका प्रयोग आप निश्चित रूप से करें, परंतु इसका प्रयोग आपको रात्रि में नहीं करना है। दोस्तों एक बात आप ध्यान पूर्वक समझ लें कि जो भी फलों का प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो फल होते हैं इनका प्रयोग रात्रि में नहीं किया जाता है, आप इनका प्रयोग दिन में करें। तो कीवी का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर 6 नंबर पर मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें आपको जो प्रयोग करना है वह आप अमरूद का प्रयोग इसमें आप कर सकते हैं। दोस्तों अमरूद बहुत ही आवश्यक है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों 7 नंबर की अगर हम बात करें, 7 नंबर में आपका आता है सेब। सेब का प्रयोग भी आप कर सकते हैं और ये बहुत ही लाभदायक है। और दोस्तों अगर बात करें 8वें नंबर पर, तो 8वें नंबर पर आपका आता है संतरा। संतरे का प्रयोग आप कर सकते हैं और इनका प्रयोग करने से आपके ब्लड के अंदर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वह नहीं बढ़ेगा, वह मेंटेन रहेगा। आप निसंकोच होकर इन फ्रूट्स का प्रयोग आप जरूर करें। दोस्तों आप परेशान ना हो, आप मायूस ना हो कि आप फलों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो फ्रूट्स का मैंने आपको नाम बताया है इन फ्रूट्स का आप प्रयोग करें। और इससे पहले जो मैंने वो फ्रूट्स आपको बताए थे जिनका प्रयोग आपको नहीं करना है, जैसे कि ग्रेप्स अंगूर, मैंगो आम और बनाना केला अनानास पाइनएप्पल, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है, ये आपका शुगर लेवल बढ़ाएंगे। और नाशपाती आड़ू जामुन इनका प्रयोग आप निश्चित रूप से करें, इससे आपको कोई भी हानि नहीं होगी। आपके ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। घबराए ना, शुगर का डटकर सामना करें। दोस्तों ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, अगर देखा जाए तो अमेरिका में यह बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, भारत में भी यह बढ़ती जा रही है, तो इससे डरे ना। अगर ये बीमारी आपको हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है। आपने कहीं पर भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, आपको सुनने में यही आया होगा कि शुगर का कोई भी इलाज नहीं है। आप खुद से सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई है तो क्या उसका कोई उपचार नहीं होगा? मैं आपको कहता हूं कि शुगर का परमानेंट इलाज है। आपको कुछ परहेज रखने होंगे, आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। प्रथम आपका जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे कम होगा, रिवर्स होगा और होते 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 एक समय आकर ये रुक जाएगा। उसके बाद में जब आप प्रयोग करेंगे फ्रूट्स का, अपने डाइट पर आप ध्यान देंगे तो धीरे 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 ये आपका कम होने लगेगा। दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आपको जूस का फ्रूट्स के जूस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जूस में क्या होता है, रॉ मटेरियल अलग हो जाता है और लिक्विड अलग हो जाता है। लिक्विड एकदम से आपकी बॉडी के अंदर जो है एंटर कर जाता है लिक्विड जूस, जिससे कि एकदम से आपका लेवल शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो आप जो है होल फ्रूट्स का प्रयोग करें, फलों का प्रयोग करें, जूस का प्रयोग ना करें। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आपकी रही आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपकी दिनचर्या में, कि आपको यह समस्या हो गई। बीइंग ए डायबिटिक पेशेंट आपको जो है निश्चित रूप से एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, निश्चित रूप से योग, योगा आपको करना चाहिए। और इसके निरंतर प्रयोग से, इसके प्रयास से, फ्रूट्स के प्रयोग से, वेजिटेबल के प्रयोग से, डाइट के प्रयोग से आपकी समस्या धीरे धीरे रिवर्स होती जाएगी। आप डरे ना,
इस चैनल पर अक्सर मैं इस तरह की जानकारी देता रहूँगा और शुरू से मैं देता आ रहा हूँ। और हमने बहुत से पेशेंट का जो शुगर लेवल है कम कराया है और उनमें से लगभग आज के समय में 12 से 15 पेशेंट ऐसे हैं जिनका परमानेंट शुगर लेवल हमने डाउन किया और आज वो पूर्ण रूप से जो डायबिटीज की समस्या उनको थी, आज वह उनकी पूर्ण रूप से समस्या खत्म हो चुकी है। आपकी भी खत्म यह समस्या हो सकती है। अगर आपको कोई ये समस्या हो गई है, आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, तो निश्चित रूप से ये समस्या आप खुद से इसको 100% क्योर कर सकते हैं। परंतु आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डटकर सामना कीजिए समस्या का। निश्चित रूप से एक समय में यह खत्म हो जाएगी। जैसे ये बढ़ी थी, जिन कारणों से ये बढ़ी थी, उन्हीं कारणों को आप धीरे धीरे घटाते जाएंगे। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये आपकी 100% क्योर हो जाएगी। आने वाले समय में मैं आपको कुछ और जानकारी दूंगा। मैं अभी सोच रहा था कि एक मेडिसिन आपको बताऊं जो कि बहुत ही फायदेमंद आपके लिए रहेगी, मगर मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं। आप इनका प्रयोग कीजिए, डरे ना, फ्रूट्स का प्रयोग करें। आने वाले समय में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा जिसका प्रयोग करने से आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।